क्या आपको भी लगता है कि अपने छोटे बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए आपको बड़े बिजनेस की तरह रिसोर्सेज और बजट चाहिए? क्या आपको लगता है कि बिना बड़ी टीम और भारी निवेश के आप बड़े बिजनेस से मुकाबला नहीं कर सकते? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। एमएसएमईज अक्सर यही सोचते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सोच बिल्कुल गलत है? नमस्ते, मैं संतोष पावस्कर, आपका टेक स्केल कोच और कंसल्टेंट। मैं छोटे और मीडियम बिजनेसेस को उनके प्रोसेस को ऑटोमेट करने में मदद करता हूं और इसके लिए जोहो वन एक यूनिफाइड बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता हूं। मेरा मिशन है कि मैं एमएसएमईज को ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाने में गाइड करूं ताकि वे भारत की इकोनॉमी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो हम बात कर रहे थे एमएसएमईज के गलत सोच के बारे में। हाल ही में सीएनबीसी टीवी 18 के एक इवेंट में राजीव बजाज, जो कि बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कही थी। उनकी वो बातें उनकी वो बातें सब मिथक को तोड़ने वाले हैं, जो छोटे बिजनेसेस को तेजी से बढ़ने में रुकावट ला सकती है। उन्होंने कहा था, अपस्टार्ट्स वो होते हैं जो बिना किसी स्पष्ट रणनीति के केवल तेजी से बढ़ने के लिए रिसोर्सेज की बर्बादी करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, ब्रांड, प्रोडक्ट्स और कर्मचारियों को बिना सोचे समझे व्यर्थ गवा देते हैं। और मेरा यह मानना है कि एमएसएमई की सोच भी कुछ अपस्टार्ट्स की तरह ही होती है। राजीव बजाज के अनुसार अपस्टार्ट्स वे कंपनियां होती हैं जो बिना योजना के केवल तेजी से बढ़ने की कोशिश करती है, जिसे वे बर्न स्ट्रेटेजी कहते हैं। और इसी मानसिकता को एमएसएमईज में भी अक्सर देखा जाता है। एमएसएमई सोचते हैं कि अगर उन्हें जल्दी बढ़ना है, तो उन्हें वही रणनीतियां अपनानी चाहिए जो अपस्टार्ट्स अपनाते हैं। तेजी से ग्रो करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज लगाना, कीमतें घटाना और बिना सोचे समझे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट में लाना, जो हालांकि बर्न स्ट्रेटेजी होती है। राजू जी के अनुसार अपस्टार्ट्स अक्सर शॉर्ट टर्म लाभ के पीछे भागते हैं, जबकि स्टार्टअप्स अपने लंबे समय तक चलने वाली सफलता के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जिसे वे बिल्ड स्ट्रैटेजी कहते हैं। स्टार्टअप उसी तरह से बनते हैं जैसे चैंपियंस बनते हैं, एक ठोस योजना, कड़ी मेहनत और सही दिशा के साथ। और ऐसी ही स्टार्टअप वाली सोच एमएसएमईज में ही होनी चाहिए। राजू जी ने यह भी कहा कि असल में स्टार्टअप्स और बजाज, विप्रो जैसे चैंपियंस के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता, सिवाय इसके कि चैंपियंस के पास स्ट्रैटेजी के साथ एक कहानी होती है, क्योंकि वे लंबे समय से बिजनेस में है। स्टार्टअप्स वो होते हैं जो सही दिशा में काम करते हुए अपने ब्रांड, टेक्नोलॉजी और कस्टमर एक्सपीरियंस को बनाने में समय लगाते हैं। वे केवल रेवेन्यू टॉप लाइन ही नहीं, बल्कि मुनाफा यानी बॉटम लाइन की भी मजबूती बनाते हैं। तो एमएसएमईज अगर अपस्टार्ट मेंटेलिटी को बाहर निकालकर सही दिशा में काम करे, तो वे भी एक सशक्त रणनीति और योजना के साथ
अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। और यही हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और इसके साथ चर्चा करेंगे कैसे आप जोहो की मदद से उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मिथ नंबर 1, छोटे बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए अपस्टार्ट की स्ट्रैटेजी ज्यादा रिसोर्सेस लगानी पड़ती है। बहुत से एमएसएमईज का मानना है कि तेजी से ग्रो करने के लिए उन्हें वही अपस्टार्ट की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है जैसे अपस्टार्ट्स करते हैं, जो अपनी रणनीतियां में अपने रिसोर्सेज को बर्न करते हैं, जैसे सस्ते दामों पर उत्पाद बेचना, प्रोडक्ट्स को जल्दी से जल्दी मार्केट में भेजना, और अपने कर्मचारियों और कस्टमर्स को खोने का जोखिम लेना। लेकिन जैसा कि राजीव बजाज जी कहते हैं, यही मेंटेलिटी बर्न स्ट्रैटेजी है, और एमएसएमईज का यही मिथ है जो उन्हें लगता है कि अगर वे तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो उन्हें यही तरीका सही है जिसे अपनाना होगा। लेकिन जोहो के साथ जोहो के साथ एमएसएमईज के लिए यह मिथ तोड़ना बहुत ही आसान है। जोहो आपको बिना रिसोर्सेज बर्न किए स्मार्ट तरीके से ग्रो करने का मौका देता है। ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन के साथ आप अपने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेंगे। मिथ नंबर 2, बड़े बिजनेस से मुकाबला करने के लिए हमारे पास भी बड़े सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जो बजट की कमी की वजह से खरीदना उन्हें लगता है कि संभव नहीं होता। एमएसएमईज का एक और मिथ है कि उनके पास भी बड़े सॉफ्टवेयर जैसे ईआरपी और एसएपी होने चाहिए ताकि वे बड़े बिजनेस से मुकाबला कर सके। एमएसएमई सोचते हैं कि यदि उनके पास बड़े बिजनेस जैसा सॉफ्टवेयर नहीं है तो वे तेजी से नहीं बढ़ सकते, और तो और जो बजट की कमी की वजह से खरीदना उन्हें संभव नहीं लगता। लेकिन राजीव बजाज की बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो यह स्पष्ट है कि अपस्टार्ट की तरह तेजी से बढ़ने के लिए बड़े सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। जोहो की मदद से आप छोटे बजट में भी वही टूल्स पा सकते हैं जो बड़े बिजनेस के पास होते हैं। जोहो का सॉफ्टवेयर किफायती है और एमएसएमईज को अपने ऑपरेशन को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने की पूरी आजादी देता है, बिना भारी निवेश के। मिथ नंबर 3, छोटे बिजनेस के पास कस्टमर्स के लिए अच्छी सर्विस देने का समय और टूल्स नहीं होते। यह एक और मिथ है जो एमएसएमईज के मन में है। हमें बड़े बिजनेस जैसी कस्टमर सर्विस देने के लिए बड़े टूल्स चाहिए होते हैं। एमएसएमईज का मानना है कि वे कस्टमर सर्विस पर ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास समय और रिसोर्सेज की कमी होती है। लेकिन सच यह है कि जोहो के टूल के साथ एमएसएमईज बिना ज्यादा समय लगाए कस्टमर सर्विस को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जोहो सीआरएम, जोहो डेस्क के साथ आप कस्टमर के डेटा को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें बेहतर सर्विस दे सकते हैं। अब आपके पास वह सभी टूल है जो बड़े बिजनेस के पास होते हैं, और आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिथ नंबर 4, छोटे बिजनेस को बड़ी टीम चाहिए होती है ताकि वे बड़े बिजनेस जैसा काम कर सके। एमएसएमई की यह सोच है कि अगर उन्हें तेजी से बढ़ना है तो उनकी टीम भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। उन्हें लगता है कि बिना बड़ी टीम के वे बड़े बिजनेस जैसा काम नहीं कर सकते। राजीव जी कहते हैं,
स्टार्टअप्स और चैंपियंस में फर्क सिर्फ इतना ही है कि चैंपियंस ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है और समय के साथ उसे परिपूर्ण किया है। जोहो के साथ एमएसएमईज को बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती। छोटे से छोटे टीम के साथ भी जोहो की मदद से आप अपने सभी ऑपरेशंस को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जोहो की ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन फीचर्स से आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी और काम करने का बेहतर तरीका हो सकता है। तो एमएसएमईज के लिए जो मिथ थे, जैसे ग्रोथ के लिए रिसोर्स बर्बाद करना, बड़े बिजनेस जैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत, कस्टमर सर्विस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता और बड़ी टीम चाहिए। अब ये सब साफ हो गए हैं। जोहो के साथ एमएसएमईज बिना बर्न किए अपनी ग्रोथ को स्मार्ट तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब एमएसएमईज अपस्टार्ट मेंटालिटी से बाहर निकलकर एक सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर बढ़ सकते हैं। जोहो को आजमाए और अपने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से बढ़ाए। जोहो के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जोहो के साथ अपने बिजनेस को सस्टेनेबल ग्रोथ की दिशा में ले जाने के लिए कदम बढ़ाएं। और अगर आप पहले से ही जोहो उपयोग कर रहे हैं लेकिन उचित गाइडेंस ना मिलने से उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी उसी लिंक पे क्लिक करके मेरी कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन का लाभ उठा सकते हो। आशा है आज का यह विषय आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि और भी बिजनेस ओनर्स इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर जानकारी सबसे पहले पा सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।